किसी भी चीज़ का शेड्यूल बनाने के बाद इफ़ और बट नहीं करना है, समझ गए? अक्षय जैन की तरह फिर आंख बंद करके उसको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि शेड्यूल बनाया तुमने दिमाग में सोच के ही होगा। ऐसे ऊर्जा बह रही है तुम्हारी, एक जगह फोकस करोगे ब्रह्मपुत्र रिवर की तरह तो सक्सेस मिलेगी, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए? और दूसरा, जो भी करो ध्यान में करो, बिल्कुल ध्यान में, जैसा वदोजा सर करते हैं। शेड्यूल बना हुआ है और सोचना है नहीं। अब गुरु ने जो कह दिया किसी भी परेशानी पे, उसे आंख बंद करके फॉलो करो। गुरु रामदास और शिवाजी की तरह तुम्हारे वदोजा है। और आइसोलेट हार्ड वर्क, तपस्या, ध्यान में कर्म करना ही है, बाकी सब फिट है। शेड्यूल बनाते वक्त तुम सोच के ही बनाते हो, इसलिए बाद में सोचने का कोई लाभ नहीं है। मस्त रहो और जल्दी ख़त्म करो बीए को। रिज़ल्ट क्या आना है ये अपने हाथ में है क्या? अपने हाथ में है, आई गिव मैं 100%। आगे उसकी मर्ज़ी, वो भला ही करेगा भगवान। जब भी कुछ बुरा मन में आए बस तब इतना सोचना कि भगवान ने ये जन्म दिया है और कुछ सोच के ही दिया हुआ है। ये रूल इज़ रूल है, इसलिए बेस्ट देते जाओ। तुम हातिम हो और कर्ण की तरह 21 दिन तो क्या, मैं लोगों की खुशी के लिए 21 जन्मों तक भी युद्ध कर सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायियों का नाश हो। सोने के घंटे में तुम कोई दिक्कत नहीं लेते हो, पूरा डिसिप्लिन से सो जाते हो 11 बजे, फिर पढ़ने में क्यों लेते हो भाई? और दूसरी बात, इस समय इस उम्र में पढ़ाई ही करनी है, समझ गए? ये प्रारंभिक है, धर्म पे ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं, इसमें तुम्हें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है और कुछ करना ही नहीं। दूसरा, बोलना बंद करो और सारे अति आवश्यक जितने भी फालतू काम है सब छोड़ दो। पढ़ाई इस उम्र का मूल है, समझ गए? और तीसरा, मृत्यु तो एक दिन सबको ही आनी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायियों का नाश हो, इसीलिए मैं उठूँगा। सुबह में कुछ हल्की एक्सरसाइज करके पसीना निकाल लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, और प्राणायाम कर लो, हो गया। किसी से अनावश्यक में दिक्कत उलझना नहीं है। पूरा ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए, मछली पकड़ने वाला पढ़ाई में। अब एक्सरसाइज का भी शेड्यूल है, खाने का भी शेड्यूल है, पढ़ने का भी शेड्यूल है, सोने का भी शेड्यूल है, और कुछ करना ही नहीं है। शांति से बोलने में बहुत ऊर्जा लगती है यार, और फालतू काम करने में, इसीलिए इसे बंद करो। सारी ऊर्जा पढ़ाई पे लगाओ, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। इस उम्र में पढ़ाई ही तुम्हारी पूजा है, पूजा पाठ सब काम तुम्हारा पढ़ाई है। ये उम्र फिर ना आएगी, पढ़ना है सिर्फ। कहा था, मेरी भी बहन ने मुझसे वचन लिया है कि जब तक आप इस संसार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। मुझे किस चीज़ का डर, मैं तो हो ही हातिम, है ना? खतरों से खेलने के लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूँ भाईजान। माता से वचन ले ही लिया है, अब देखा जाएगा। शांत रहो यार। अन्नू का हाथ तोड़ दिया गया, मम्मी की पीठ तोड़ दी गई और मैं कुछ नहीं कर पाया यार। अन्नू बच्ची थी, उसके लिए ही तुम जी रहे थे पूरी दुनिया छोड़ के। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या हो सकता है यार? अब उसके लिए जीना है, किसी भी कीमत पे आईएएस बनना है। जो होगा देखा जाएगा, इस जन्म में ना तो अगले जन्म में। अपनी तरफ से बेस्ट जो देखा जाएगा। अब कहीं फंस नहीं सकते तुम किसी भी भाव में, मन को मजबूत बनाओ। तुम भगवान के वंशज हो यार, नारायण के। मर तो सकते ही नहीं, धरती पे बुराई ख़त्म करने तक बार बार जन्म लेंगे। राम की शक्ति पूजा की तरह राम ने अपने नयन काटने के लिए तैयार हो गया था, जबकि उसको सीता की मुक्ति के लिए अभियान करने के लिए माता की प्रार्थना कर रहे थे, दुर्गा माता की। तुम डर रहे हो और तुम भी प्राण त्याग दो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जो होगा देखा जाएगा, बस बात खत्म।
तुम भी ऐसे बनो शूर, या तो लक्ष्य या तो जीवन ही नहीं। जैसे सूरज हर दिन अपने समय से उदित होता है, अपने समय से अस्त होता है, वैसे ही तुम्हें भी चलना है। भगवान पे आश्रित होगे, तुम्हें एलन मस्क बनना है यार। ये छोटे मोटे भाव तुम्हें हिला नहीं सकते। धर्म पर रहो, देखा जाएगा। भगवान हो तुम यार, भगवान के बच्चे हो। ऐसी कोई दिक्कत आए तो गुरु ने जो कहा है उस पे चलो, टीना डाबी की तरह। अवधोजा सर से गुरुदेव है, जो कहा वो करो। पढ़ना है पढ़ो, उन्होंने ही कहा है ना, देखा जाएगा। क्या है जीवन यार, तुम ही बताओ। बच्चे पैदा होते हैं, फिर दिनचर्या फॉलो करते हुए शांति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और फिर संसार को कुछ बढ़िया दे जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस सिद्धांत पे चलो, यही जीवन है प्रभु। अच्छे अच्छे लोग यही करते हैं, जैसे बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण। समझ गए? इसी सिद्धांत पे चलो और मस्त रहो। प्रतिदिन का टारगेट पूरा करते जाओ, सब कुछ का, खाने पीने रहने आदि सब का। यही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है। और ध्यान में ये भी याद रखना है, ध्यान में। ओके। उसके गुरु परशुराम थे, तुम्हारे गुरु अवधोजा सर है। हमेशा लंबी और गहरी सांसें लेनी है शांति से। अनु ने कहा मेरे लिए पढ़ो। और वैसे भी ये जीवन उसी का है, पुनर्जन्म। पढ़ना कैसे है सुनो, अवधोजा सर के हिसाब से। पहले पढ़ो और माइंड में उसकी पिक्चर बनाते रहो, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ो और ये देखते जाओ, व्हाट एंड वाई देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और फिर विकास द्विवेदी सर का रिवीजन, बस इतना ही। बस डूब के करो, सम्मिलित नहीं, समर्पित होके करो। देख, मन तुम्हें उलझाता है ये कह के कि तुमने पहले इतनी गलतियां की है, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो देख, अक्षय जैन ने भी यही कहा। और देखो तुम्हें कोई भी डर लगे, मरने का लगे, सक्सेस होने का लगे, किसी भी चीज़ का, यार तुम कुछ करो या फिर ना करो, वो चीज़ तो होनी है ना। जब जब जहाँ जहाँ जो जो होना होता है वो तो होता ही है, फिर डर कैसा। इसीलिए यार डिसिप्लिन में अपना शेड्यूल फॉलो करते जाओ, डेली बेस्ट देते जाओ, उसको डेली को अगले दिन सुधारते जाओ। बस यही जीवन का लक्ष्य है, समझ गए यार। तुम ये जो उस दिन डर लग रहा था कमज़ोरी से और किया कर गए, उससे क्या हुआ, डर बढ़ गया। कोई फ़ायदा नहीं है यार। अपना बेस्ट देते जाओ, जहाँ जब जब होगा देखा जाएगा। भगवान को समर्पित करो, प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ। क्या क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शांति से यार भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ो। अब मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। प्रेमानंद महाराज ने जो बोला उस पे अग्रसर होकर आगे बढ़ना है। देख, मन तुम्हें उलझाता है ये कह के कि तुमने पहले इतनी गलतियां की है, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो देख, अक्षय जैन ने भी यही कहा, साफिन हसन ने भी यही कहा, अपना बेस्ट दो। और अवधोजा सर भी यही कहते हैं, पास्ट से सीखो, प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करो, फ्यूचर महान बन जाएगा। इसीलिए यार, अगर तुम गलतियां ना करते तो अन्नू के दास कैसे बनते। यही प्रायश्चित है, और अपना आगे का कर्म करते रहो ऊपर वाले के। भाई बहुत जन्मों से तुम ऐसी हरकतें कर रहे थे, इस जन्म में सुधर रहे हो। शांत रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। ये मन के छलावे में मत फंसो, ये फिर फंसा रहा। अरे ठीक हो जाओगे यार, थोड़े ही दिन में, 2-3 महीने में फिर से पुनः वैसे ही हो जाओगे। शांत रहो, पढ़ते रहो, छलावे में ना फंसो यार। तुम अपना जीवन ख़त्म करने के ऊपर थे, और प्रेमानंद महाराज ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, और अब तुमसे एक दिनचर्या फॉलो नहीं हो रही है यार। यार ये जीवन तुम्हारा है ही नहीं।
माता का है, पिता का है, भगवान का है। अपना बेस्ट देते जाओ दिनचर्या में बस, और कुछ नहीं करना है जीवन में। होगा वही जो राम रचि रखा। क्यों डरेगी ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। गुरुदेव ने कहा है दिनचर्या फॉलो करो डायरी के हिसाब से, ध्यान में बस, और कुछ नहीं करना है। हर टाइम टेबल तुम शेड्यूल स्टडी के हिसाब से बनाते हो, मतलब इस टाइम में, इस उम्र में तुम्हारा स्टडी ही प्रमुख है, बस उसे करो। याद करो यार, जब तुम्हें रात को डर लगता था तो तुम पापा के चिपक जाते थे और मम्मी के साथ सोते थे। इसकी वजह से तुम आरती दीदी की शादी में नहीं गए थे यार, उनके लिए तुम डर रहे हो। जान लगा दो यार, पढ़ना है अब भाई, आईएएस बनना है। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, पर मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायों का नाश हो, समाज में परिवर्तन लाना, अपनी माता के लिए विजय करनी है, कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। मैं अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। मुझे बार बार मरने से डर लगता है ना, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं मर चुका हूँ, समझ गए। अब जो है ये अनु है, समझ गए, मैं मर चुका हूँ, अब कोई नहीं है। बस मेरी इच्छा है कि प्रतिदिन को ध्यान में रहकर करते जाओ, प्रतिदिन के शेड्यूल को, और रात में भगवान को समर्पित करते जाओ। सब कुछ बेस्ट लो, लंबी लंबी सांसें लो, मस्त रहो, समझ गए। और सबको अपना दूसरा चेहरा दिखाना है, खुश रहने वाला, परिवार वगैरह। सारा टाइम पढ़ाई को दो, ठीक है। अपना बेस्ट देते जाओ। तुम्हें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है ना। मैं मर चुका हूँ, समझ गए, जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा था। अपना बेस्ट देते जाओ, भगवान को समर्पित करते जाओ, आगे जो होगा उसकी इच्छा, समझ गए। सब कुछ करो, एक्सरसाइज वगैरह, ध्यान, सब कुछ समर्पित करते हुए। ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन अनु का है, पुनर्जन्म, और मेरी माता का है। इसीलिए हर समय ध्यान में बेस्ट देते हुए करो, क्योंकि जब जब जहाँ जहाँ जो जो होना होगा वो तो होगा ही, समझ गए। और उलझो मत यार, अवधूजा सर ने कहा है, बोलना बंद करो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी माता ने बस बचाया है। तुम्हारे पिता भी, तुम्हारे नाना भी, सब तुम्हें मारने में लगे थे पेट में ही। इसीलिए यार अपना समय किसी को मत दो प्रभु, खुद पे लगाओ। तुम्हें इस साल टीचर बनना है, बोलो मत, उलझो मत, सारी ताकत खुद पे लगाओ। अन्नू के लिए उसका हाथ तोड़ दिया गया। किसी से उलझना नहीं है यार, तुम्हें एलोन मस्क बनना है भाई। उलझो मत जब तक प्राण संकट में ना पड़े। गुरुदेव अवध ओझा ने जो कहा है वो करो, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा है उनके लिए। देख, एक ही ज़िंदगी है, बढ़िया से जीना है, और यही टाइम है तुम्हारे पास। अभी ये जवानी है, 25 साल या 30 साल तक जो भी पढ़ोगे सब कंसोलिडेट होता रहेगा। ये उम्र फिर कभी नहीं आएगी, जैसा कि अवध ओझा सर और खान सर भी कहते हैं। इसीलिए इनमें सिर्फ 3 काम करो, बोलो मत, उलझो मत, और सारी शक्ति लगा दो अचीवमेंट पे, गोल्स पे, डिसिप्लिन में, विवेकानंद के ध्यान में। टेल मी वन थिंग, रिजल्ट क्या आना है ये अपने हाथ में है क्या? अपने हाथ में क्या है? आई गिव माई 100% विद प्रॉपर माइंडली। आगे जो होगा ऊपर वाले के हाथ में, आगे अपने अपनी लाइफ में एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करो, एक एक वीडियो को इम्प्लीमेंट करो। अभी जो ये बनाई है लास्ट, उसी को करो बस। अभ्यास प्लस वैराग्य। और आज से जब तक आईएएस नहीं बन जाऊंगा या इस घर से चला नहीं जाऊंगा मास्टर बन के, तब तक मम्मी पापा किसी से भी बोलना नहीं है। बस इतना ही, खाना खाना है, कपड़ा लेना है,
जब ज़रूरत हो तभी बोलो, नहीं बोलना है। ये मैं मम्मी की कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक अति आवश्यक ना हो। और ओवर थिंकिंग करनी है ना, तो ये 12 घंटे के बाद करना, उससे पहले नहीं करना है, समझ गए। और पूरा ध्यान में पूरा फोकस, विवेकानंद जी जो जैसा सिखाते हैं सांस वगैरह, उसके साथ किसी भी काम को करना है। नौशाद अली की तरह डूब कर पढ़ना है। वैसे तो फ़िलहाल इस उम्र में यही मेरा टाइम टेबल होना चाहिए। और ओवर थिंकिंग करनी है ना, तो ये 12 घंटे के बाद करना, उससे पहले नहीं करना है, समझ गए। और पूरा ध्यान में पूरा फोकस, विवेकानंद जी जो जैसा सिखाते हैं सांस वगैरह, उसके साथ किसी भी काम को करना है। नौशाद अली की तरह डूब कर पढ़ना है। वैसे तो फ़िलहाल इस उम्र में यही मेरा टाइम टेबल होना चाहिए। तुम राजा हो, इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। तुम चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी करके ना अकेले बैठे हैं, और बात मत करो किसी से। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम आइए बन जाओ। बात मत करो किसी से, बात ही मत करो। ये सब चक्कर में पड़ो, ताकतवर बन के ईमानदार बनो। ताकतवर बन के मेरी बात को पूरा सुनो। ताकतवर बनो, ध्यान करो। ताकतवर बनकर ईमानदार बनो, ताकतवर बनकर किसी को प्रेम करो, ताकतवर कि तुम्हें कोई भाग ना पाए छोड़ के। आज अपने इमोशन किसी पे लुटाओगे और कल छोड़ के चला जाएगा, कितना दुख होगा तुम्हें। और कल जब तुम ताकतवर रहोगे, छोड़ के चगला चला जाएगा, तो तुम दूसरा बुला लोगे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं गलत करो, मैं कह रहा हूं ताकतवर बनो। उसके पहले तुम कुछ भी मत सोचो, अच्छा भला बुरा समाज, कुछ भी नहीं। तो अपनी सारी ताकत लगा दो अचीवमेंट के पीछे, जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरह तुम्हें उलझा दे। क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया, उसकी क्षमता आधी हो गई। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल पर। जिस नदियों से मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल पर, जिस नदियों से कई सारे नाले निकल जाएंगे ना, उसका पानी का फ्लो कम हो जाए। और जिस नदी में कोई नाला और नहर नहीं होगी, उसका फ्लो बहुत तेज, पानी बहुत ज्यादा होगा। ताओ में कोई काम नहीं करना है, तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। तुम्हारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो। अकेले नहीं पढ़ने मन कर रहा है, 10-15 किलोमीटर पैदल। पहला तो खाने को पानी बना के पीना है और पीने को खाना है, समझ गए। और लिमिट में खाना है, ऐसा ही। और शाम को कल से खिचड़ी बना लो। दूसरा, तुम्हारी माता ने 900 हड्डियों का दर्द सहकर तुम्हें जन्म दिया है यार। ये जीवन तुम्हारी माता का है। और मैं माता की कसम खाकर आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रतिदिन का मेरा शेड्यूल फिक्स है, बना लिया करूँगा। और शेड्यूल को ध्यान में रहकर ही करना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यह मैं माता की कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से पूरे दिसंबर महीने में मैं इसे फॉलो करूँगा, पूरे 30 दिन। और कुछ सोचना वोचना है ही नहीं, शेड्यूल के हिसाब से करना है, यही मेरा लक्ष्य है, समझ गए। मैं माता की कसम खा रहा हूँ इस बात के लिए। ओवर थिंकिंग वगैरह सब छोड़ दो, सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि माता के दूध का कर्ज निभाना है, इसका यही रास्ता है। जैसे आईएएस का अपना पीए होता है और वो पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स करता है, वैसे ही मेरा है और मुझे आईएएस बनना है, माता को खुशी देनी है। यही मेरी माता के प्रति जो मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा और मेरा जीवन सफल होगा, जिस काम के लिए मुझे माता ने पैदा किया है। और जो हो देखा जाएगा, ये जीवन माता का है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मरने का भी नहीं। किसी को
ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा सोच के तुम 1 से 2 घंटा पढ़ पाते हो, वो भी रोग आके। अगर बस शेड्यूल के हिसाब से चलोगे ना, जैसे गुरुदेव ने कहा है, तो 11 घंटे बेस्टली दे पाओगे। समझ गए? ऐसे ही चलना है, मस्त रहना है, शक्ति अर्जित करनी है और फिर सेवा करना है। यही जीवन का लक्ष्य है। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी 11 वर्ष की आयु पर निकले थे भगवान के भरोसे भगवत प्राप्ति की रास्ते पे, नियम संयम के साथ। और मैं 23 साल के वर्ष की आयु होने पर निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब वो ज्ञान हुआ है जो उनको हो गया था बालपन में। नियम संयम के साथ प्रभु मार्गदर्शन करते रहना, साथ देना, क्योंकि आप हमारे बाप हो। देख, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसके पीठ की हड्डी टूटी हुई है, और उसका सपना है कि तू IAS बने। उसे सपने में भी दिखता है। भाई तुम उसके काम ना आ सकते तो यार तुम्हारे लिए नहीं पढ़ना है, तुम्हें अपनी माँ के लिए पढ़ना है। समझ गए? इसीलिए आज से सब कुछ डिसिप्लिन में करेंगे, ठीक है? और पहले टीचर बनना है, फिर IAS, फिर आश्रम स्थापित करना है। यही अब मेरा जीवन का परम लक्ष्य है, ठीक है? माँ के लिए करना है यार। जो माँ ने 900,000 हड्डियों का दर्द सहा और तुझे पैदा किया, इस जीवन के क्या फ़ायदा? डर मरे हो साले। पढ़ो, डेली का रूटीन फॉलो करो, रिस्क लो। और इस बार टीचर बनना है, BA को थोड़ा साइड में डाल दो, ठीक है? मस्त रहो, पढ़ते रहो, और डेली का जितना जो है वो डेली सुधार करते जाओ। आज थोड़ा टाइम की दिक्कत थी, फिर कल देखेंगे। माँ के लिए पढ़ना है, कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है, तुम्हें अपने माता के लिए जीतना है। कल को पढ़ाई को छोड़ के ध्यान में खाना खाओ,